के उदर में घर पहुंच गया। तो ऐसा कैसे संभव हो सका कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, तब दूसरे के घर में पहुंचता है? ये भी कथा आप सुनाओ। आज सुखदेव मुनि ने कहा, राजन आज 4 दिन व्यतीत हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए जाओ जाकर के पहले तुम कुछ खा पी लो, तब हम कथा कहें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई भूख प्यास नहीं है। सोचो, जिस प्यास के कारण उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ऋषि के गले में डाल दिया था, लेकिन आज कथा सुनते सुनते ना तो राजा को भूख लग रही है, ना तो प्यास लग रही है। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन भगवान की कथा को सुनने वाले लोग पवित्र हो जाते 3 प्रकार के लोग। कौन? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रिंस तत्पाद सरलम यथा। नंबर 1 भगवान की कथा को कहने वाला व्यक्ति। नंबर 2 भगवान की कथा के विषय में प्रश्न करने वाला व्यक्ति। नंबर 3 भगवान की कथा को सुनने वाला व्यक्ति। ये 3 लोग परम पवित्र हो जाते हैं भगवान की कथा को सुनने के बाद। राजन जिसमें पर आक्रांता भूर्भारण ब्रह्मांडम शरणम एयौ, जिसमें पर धरती माता के ऊपर पाप प्राय बढ़ गया, अस्भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुने नहीं काना। धरती माता ने गौ का रूप बनाया और गौ का रूप बनाने के बाद पहुंच गए ब्रह्मा जी की शरण में। आकाशवाणी हुई कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। वसुदेव जी के यहां पर साक्षात मैं आकर के प्रकट होऊंगा। आज सारे देवता लोग वहां से चल पड़े। वसुदेव जी के यहां पर आने के लिए सारे देवता लोग माथुर मंडल में आ गए और यत्र तत्र सर्वत्र अपना स्थान बना करके सभी लोग रहने लगे। माथुर मंडल में मैं बताऊं आपसे, एक राजा आहुक हैं। आहुक के 2 संतान हैं। कौन? एक का नाम है देवक, दूसरे का नाम है उग्रसेन। इनको भी जानिए। देवक के 4 पुत्र हुए और 7 कन्याएं हुई, और 7 की 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। और दूसरा पुत्र जिसका नाम है उग्रसेन, उग्रसेन के 9 पुत्र हुए और 5 कन्याएं हुई। 9 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा पुत्र था, उस पुत्र का नाम था कंस। भगवान ने 9 के 9 भाइयों को मार दिया कृष्ण कन्हैया ने। और दूसरे सूरसेन देवमीढ़ के पुत्र थे। एक राजा थे जिनका नाम था देवमीढ़। देवमीढ़ के 10 पुत्रों में से जो सबसे बड़े पुत्र थे, उस पुत्र का नाम था सूरसेन। और इन्हीं के पुत्र थे वसुदेव जी। वसुदेव जी 8 भाई थे और 5 बहनें थीं। 5 बहनों में जो सबसे बड़ी बहन थी ना, उस बहन का नाम था कुंती, जिस कुंती के साथ महाराजा पांडु ने विवाह किया था। परीक्षित, वो पांडु तुम्हारे परदादा लगते थे। आज उस समय पर विवाह करने का नंबर आया। कंस गया और अपनी चचेरी बहन देवकी के संग वसुदेव जी का विवाह निश्चित किया। और जिस समय पर विवाह निश्चित किया, आप जानते हो कन्यादान दिया जाता है। शादी करने का अधिकार केवल 2 ही लोगों का होता है कन्यादान करने का, या तो पिता करे और या तो बड़ा भाई करे। आज कन्यादान किया गया और जिस समय पर विदाई का नंबर आया, आज कंस स्वयं बैठ गया रथ पर, घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लिया और कितना उसने दहेज दिया। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वे सते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादात याने दुहित्र वत्सला। यानी 400 इसने मतवाले हाथी दिए।
200 इसने कुमारी कन्याएं दिया सेवा करने के लिए देवकी की। रथ पर सवार हो गया, रथ को लेकर के चल पड़े और उसी समय पर देवकी मैया जी रोने लगी। सोचो बेटे की विदाई होती है तो बिटिया कितना तेज रोती है। अच्छा, आप लोग रोई थी कि नहीं रोई थी जब आपकी शादी हुई थी, विदाई हुई थी? रोई थी कि नहीं रोई थी? नहीं रोई थी। हाँ, गर्दन हिला रहे, हम नहीं रोई थी। बहुत अच्छा किया जो नहीं रोई थी। शादी ब्याह के मौके पर रोने की क्या जरूरत। और आजकल की देवियां तो लड़कियां और ज्यादा एडवांस, वो तो रोती ही नहीं। क्यों? अभी अभी जो ब्यूटी पार्लर में 5,000, 10,000, 15,000 दे करके सब ऊपर से पुट्टी उट्टी करवा करके आए ना, भमुए में छुला के। अगर कहीं मान लो वो थोड़ा सा पसीना निकल आवे, बह जाए, तब तो नाके कट जाए। सोचो आप, लड़कियां रोती नहीं। सोचो आप, रोते तो आजकल बेचारे दूल्हे हैं। क्यों? क्या पता कब नंबर आ जाए, ड्रम में के अंदर भरना पड़ जाए, कब मौका आ जाए कि बोरे के अंदर भरना पड़ जाए। बेचारे दूल्हे राजा रोते हैं। सोचो आप। हाँ, बेचारी देवकी मैया रो रही, लेकिन तब पहले की बेटियां रोती थी विदाई के अवसर पर। आजकल नहीं रोती। क्यों? हमें तो जाना ही है और हम किसी से कमजोर हैं क्या? दूल्हे राजा बेचारे वो भी बहुत खुश, जब लड़की खुश वो भी खुश। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लड़कियां रोती थी और दूल्हे राजा खुश होते थे। उसकी सहेलियां समझाती थी, काहे रोए मरी जा रही, देखो तुम्हारा दूल्हा कितना खुश। लड़कियां कहती, सुनो आज इनके हंसने का आखिरी दिन और हमारे रोने का आखिरी दिन, और आज के बाद ये बेचारे खुदे जिंदगी भर रोएंगे और हम हंसी खुशी के साथ रहेंगे। जिनकी शादी हो चुकी है उनसे आप पूछ लो कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती। दूसरी बात, लड़की क्या कहती, आज तुम्हारे कारण हमारे परिवार वाले लोग रो रहे हैं और हमारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार वाले लोग रोएंगे, क्योंकि तुमने खूब देख सुन करके शादी किया है ना। और दिखाई सुनाई तो भगवान मालिक। सोचो आप, आजकल 1 बार 2 बार नहीं 10 बार लोग देखने सुनने के लिए जाते हैं। कितनी गलत बात। सोचो आप, किसी लड़की को आप 2 मिनट में भला आप क्या देख सुन लोगे? केवल चेहरे की सुंदरता, गोरापन, किसी के गुण और अवगुण के विषय में आप क्या जान पाओगे? और बताऊं आपसे, केवल जवान लोग ही नहीं, बूढ़ी दादी अम्मा तक जाती दाखे के लिए, जो उन चल नहीं पाती वाकर लिए उन्हों को टका के धर लेन गाड़ी में, चलो अम्मा तुम हो देखिए आओ बहुरिया। अब बूढ़ी दादी अम्मा बताओ, चश्मा तो लाग रहा आखिर में, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा, कोई का देखे यहाँ जाएंगे। लेकिन बूढ़ी दादी अम्मा कहने, बहुरिया यहाँ आओ, पास आ गए 5। हाँ दादी अम्मा बताओ। बोले रामायण पढ़ ले तू है? हाँ, अच्छा लाओ पढ़ के सुनाओ। लड़की ने रामायण लिया, मंगल भवन मंगल हारी सुना दे। बूढ़िया दादी, अरे बहुत बढ़िया बहुरिया, रामायण पढ़ लेती। बहुरिया ने कहा, अम्मा रामायण हिया सुन लियो और महाभारत हुआ कि तुमका दिखा दिया, क्या देखोगे? यही तो होता है आजकल। कितना सोचो आप देखोगे? अपने लिए हाँ जोरदार जड़ तालियां बजा लो सब लोग, तुम्ही तो लोग करने वाली हो। अब सोचो आप, जहां पर ऐसी रोने वाली स्थिति हो जाए और दूल्हे राजा बेचारे एक रुमाल लिए हाथ में, उसी से जूता पोंछे, उसी से अपना मुंह पोंछे, कितने खुश रहते हैं। जिस पत्नी के विदाई के समय पर आप रो नहीं रहे हो, आप दुखी नहीं हो रहे हो, भला तुम्हारे दुख में काहे दुखी होगी? तुमने 7 वचन लिए हैं ना, देवी तुम्हारे दुख में मैं दुखी रहूंगा, तुम्हारे सुख में मैं सुखी रहूंगा। वो बेचारी रो रही है और तुम बताओ हंस रहे हो। बेटी की विदाई का नंबर में आया, बताऊं एक जगह पर, और बेचारी लड़की खुशी खुशी कार में बैठी जा रही थी। लोगों ने कहा, दादी अम्मा देखो जा रही बिटिया विदा हो रही, जो उन कुछ कहा सुनो कहीं सुन दियो। बूढ़ी दादी अम्मा कहने, अबे कैसे जा रहे, अबे तो रोइबे नहीं भाई, बिना रोए विदाई कैसे? बिटिया को उतारे, कहने यहाँ नीचे चलो, पहले अपने कुलदेवी के 5 छो चले। लड़की को उतार करके ले गई, कुलदेवी के पास चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही सिर रख के प्रणाम किया,
बूढ़ी दादी अम्मा देसी घी की खाई हड्डी की देह मजबूत, एक गुदका कस के मारने की पीठी में। वह बेचारी जीरो फिगर वारी बिटिया, वो तो दुल्फर के दुई भाग हो गए। रोवे लाग, अम्मा कहने बिटिया चलो सगुन साहित हो गए। मतलब जबरदस्ती रोवाए रोवाए, सोचो तब उसकी विदाई होती। यहां पर भी यही हालत देवकी मैया की। देवकी मैया रो रही है और कह रही है, मैया मैं तुलसी तेरे आंगन की आज हुई मैं, आज हुई मैं, आज हुई मैं उस आंगन की। मैं तुलसी मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं तुलसी। विदाई हो रही है, लड़की चल पड़ी। अपने माँ से बहुत प्रेम करती है, क्योंकि आप लोग कहाँ जाती हो ससुराल से? मायके। नाम क्या है? मायके, यानी बाप के नहीं, मायके। जब तक माँ जिंदा है ना तब तक मायका होता है, बाप का कुछ नहीं होता क्या? माँ से गले मिलती है, रोती है, कहती है कर दे विदा माँ क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। पराया धन होती है, तुमको कसम मेरे आंसुअन की, तुमको कसम मेरे आंसुअन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। दूसरी बात आप जानते हो, लड़की जिससे गले मिल करके रोती है ना, कोई व्यक्ति उसको छुड़ाने के लिए पहुंच जाए ना तो उसको तो छोड़ देगी, जो उसी की चिपट जाएगी। पिताजी आए, पिताजी ने अलग किया, बेटी क्यों रो रही हो? एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है, कोई बाप कितना पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन कभी अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रख पाता। तो पिताजी के गले लग गई, रोने लगी और अपने पिता से कहा, पिताजी कर दे बाबुल माँ को धीरे बंधाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। करना मुझको रुलाओ, हो धनवान चाहे निर्धन की, हो धनवान चाहे निर्धन की,
मैं गुड़िया मैं तुलसी तेरे आंगन की। अंतिम विदाई बहन अपने भाई से लेती है और अपने भाई से कहती, भैया भैया बहन को भूल न जाना, तीज सावनी को बुलवाना। तीज सावनी को बुलवाना। आज तक मैंने जो तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी है ना, हो सकता है मैं कहीं दूर हूं, तुम तक ना पहुंच पाऊं, तो उस दिन तुम ही चले आना। तुमको कसम रक्षा बंधन की, तुमको कसम रक्षा बंधन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अब ना रही मैं, अब ना रही मैं, अब ना रही मैं इस आंगन की। मैं तुलसी मैं गुड़िया। इस प्रकार से विदाई होती है। जैसे कंस के कानों में आवाज पड़ी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, जिस बहन को तो इतना प्रेम के संग लेकर के छोड़ने के लिए जा रहा है ना, समय आने पर इसी के द्वारा, 8वें संतान के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। जैसे कंस ने सुना, रथ को खड़ा कर दिया और रथ से खींच लिया उसके बालों को पकड़कर। वसुदेव जी ने आश्वासन दे दिया, मैं प्रत्येक संतान को ला करके मैं तुमको प्रदान करूंगा। विश्वास है, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। मान लिया, बोले तुम्हें कैद खाने में रहना पड़ेगा। कैद खाने में रख लिया। पहली संतान हुई कीर्तिमान, वसुदेव जी महाराज लेकर के गए। कंस ने देखा, अरे ये मेरा कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकती, ले जाओ। लौटाल दिया, लेकिन कुछ उसे खुशी नहीं महसूस हुई वसुदेव जी को। क्यों? क्योंकि दुष्ट व्यक्ति है। दामिनी दमक रही घन माही, खल कय प्रीति जथा थेर नाही। दुष्ट व्यक्ति की चित्त वृत्ति का क्या भरोसा। लेकर के संतान चले गए। उसी समय पर देवर्षि नारद बाबा आ गए, क्योंकि सूझ जुआरी आपन दाऊ। देवर्षि नारद जी का स्वागत सम्मान किया। नारद जी ने कहा, क्या बात, आजकल कुछ तुम चिंतित नजर आ रहे हो? बोले कुछ नहीं महाराज, सब कृपा है। बोले हमने सुना है पहली संतान को तुमने वापस कर दिया। बोले हाँ, जो मांस का लोथड़ा जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, बोला मुझे क्या मारेगा। देवर्षि नारद जी ने झुरिया में हाथ डाला, एक बढ़िया कमल निकाला, अष्टदल कमल। बोले कंस महोदय, इसको देख रहे हो, इसको पहचान पा रहे हो? अरे कंस ने कहा, आजकल इसको कौन नहीं पहचानता। यही कमल का निशान तो पूरी दुनिया में आजकल खिला हुआ है। अच्छा, ये कमल है, जानते हो? बोले हाँ, किसी की भी सरकार हो, लेकिन आजकल तो यही चारों तरफ खिला हुआ है। अच्छा, बोले इसकी तरफ पंखुड़ियां तुम गिन करके बताओ। और नारद जी को आप जानते हो, दुनिया वाले लोग 4 दूनी 8 पढ़ाते हैं, नारद जी 8 दूनी 4 पढ़ा देते, लोग पढ़ भी जाते हैं। पढ़ाया 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा, सुनो ऐसा नहीं, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पहली वाली भी संतान तो आखिरी हो सकती है,
8वीं हो सकती, उसको भी बुलाओ। क्यों? नारद जी सोचते अगर धर्मात्मा बन गया तो प्रभु का जल्दी अवतार नहीं होगा। बुलवाया, पहली संतान को मार दिया और बहुत जल्दी से मैं और भी सारी संतानें मरवाऊं। एक एक करके सारी संतानें आती गई और कंस उनको मारता चला गया। तो एक एक कर मारे गए इस प्रकार 6 बार। एक एक कर हते गए इस प्रकार 6 बार। तो गर्भ 7वां खींच कर दिया उदर रोहिणी डाल। छह संतानों का तो वध कर दिया। जो 7वीं संतान आई उसको भगवान ने योग माया से कहा, इसको खींच करके रोहिणी के उदर में पहुंचा दो। रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया गया। आज 8वीं संतान होने का नंबर आ गया। या श्याम जी, आज उस समय पर जब 8वीं संतान होने का नंबर आया, रात्रि के 12 बजे, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सुंदर सुयोग बना। आकाश मंडल में बादल घेराए, नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी। जेल खाने के अंदर बढ़िया सुंदर प्रकाश फैल गया। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, दर्शन दिया। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलिचोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। आज भगवान जेल खाने के अंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वसुदेव जी चरण में गिर गए, बोले मैं आपको पहचान गया। आप भगवान श्री हरि साक्षात विदितोषि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। लेकिन देवकी माता ने कहा, उपसंगर विश्वात्मन नदो रूप जलो की अलौकिकी। ये आपका जो लंबा चौड़ा वाला रूप है ना, बोले आप इस रूप को हटाओ और आप छोटे से लल्ला बन जाओ। छोटे से भगवान ने स्वरूप धारण कर लिया और उस समय पर उस लाल को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने सिर पर रख लिया और सिर पर रखने के बाद वहां से लेकर के चल पड़े गोकुल नगरी में पहुंचाने के लिए, जहां पर कहा था महाराज जी आप भी चले जाओ साथ में, वहां से आप ला करके भगवान को लेकर के आ सकते हैं। यहां पर आज वसुदेव जी भगवान चल पड़े। कहा गया, लेके वसुदेव यमुना से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव यमुना से गोकुल चले। वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया को लेकर के चल पड़े। सुंदर लोग दर्शन करते चले जा रहे हैं और उसके बाद सब लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो अकेले हैं, सबके दर्शन कैसे मिले, इसलिए उसका भी तरीका निकाला गया। यहां से आप सभी लोग दर्शन कर लें। बहुत बढ़िया है। आप सभी लोग
सभी लोग अपने अपने स्थान पर तालियां बजा करके जोरदार स्वागत करें। अरे कोई भगवान प्रकट हो रहे हैं आप सभी लोग। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोरदार ढंग से स्वागत कीजिए भगवान का। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए भगवान। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। शरणागतम मधुरागतम कृष्णा। बहुत देवता लोग उत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव का आनंद कैसे वर्णन किया जा रहा है। कितने सुंदर आपने देखा भगवान कृष्ण कन्हैया जी हैं। इतने गोले दगने के बाद भी उनके चेहरे पर जरा सी सिकन नहीं है। इतने सुंदर कृष्ण कन्हैया जी है ना। खड़ी क्यों हो जाती हो माता जी, बैठ के जाओ। दूसरे लोग भी तुम्हारे पीछे देख रहे हैं ना। हाँ यही से भैया, बस बीच से निकलते आप चले जाइए और ज़्यादा देर तक बच्चे को परेशान मत कीजिए, है ना, क्योंकि गोले भी दग रहे हैं, खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। हाँ यहीं पर यजमान जी के द्वारा पूजन करवा दीजिए। आप भैया लेकर बैठ जाओ, अभी लेकर बैठ जाइए। और कितने सुंदर भगवान कन्हैया जी हैं। दर्शन आप सभी लोगों ने किया है। आप सभी लोग प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ गाएंगे। कैसे हैं श्याम? कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन। आगे अतिशीघ्र आचार्य जी पूजन कराने के पश्चात सभी लोग, केवल वे लोग खड़े होंगे जो भगवान के जन्म के उत्सव पर नाचेंगे। आज आपको नाचना भी है, बाद में सोहर भी गाना है और आनंद भी लेना है। ठीक, तो पूजन हो गया है, पूजन का कार्य संपन्न। अभी खूब सेल्फी ले लीजिएगा। अभी पहले पूजन करने दीजिए, बीच में व्यवधान मत डालिए। और उसके बाद जो लोग नृत्य करने वाले लोग हैं, नाचने, आज तुम्हारे जजमान जी भी नाचेंगे, जजमानिन भी नाचेंगी। जो अपने बेटे पर तो सभी लोग नाचते हैं, है ना। जरा भगवान पर भी नाचे सभी लोग, है ना। कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। सभी लोग नाचने वाले केवल गाएं, आप बैठे वाले लोग जो नहीं नाचते तो केवल ताली बजाएं। गाते बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, अनमोल क्षण है ये। क्षण दोबारा जीवन में मिले या ना मिले। गाते बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हो नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए।
होए होए करेंगे आप सभी लोग, है ना। काजर की रेखे, काजर की रेखे, जिगर में तेरे, जिगर में डारे, बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नहीं, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। घूम के नाचिए, घूम के नाचिए, जोर से नाचिए। तेरे मुकुट की लटकन तेरे मुकुट की लटकन, हाय 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 चलती मुस्कान, तेरे आधार की मुस्कान, चितवन है तेरी, चितवन है तेरी, तेरी कमर है तेरी, तेरे नयन है तेरे, तेरे नयन है तेरे, आँख का काजल, तेरी नयन से काजल, ओ बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। सभी लोग देखो, जो बिना नाचने वाले क्यों खड़े, बच्चे बच्चे बैठ जाओ, जितने केवल नाचने वाले केवल वही खड़े हो ना। भगवान का जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव का आप आनंद लीजिए। बस जल्दी से भगवान को चढ़ाइए, वो तुरंत बैठ जाइए अपनी जगह पर, 1 घंटे वहां खड़े मत रहिए ना। कितने सुंदर है भगवान, बतलाया गया, आप सभी लोग भी गाइए। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार के, दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार से। कितने सुंदर नेत्र हैं भगवान श्याम सुंदर के, इतने सुंदर दिव्य रूप का सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। आज शीघ्र दर्शन करते जाएं और दर्शन करने के बाद बैठ भी जाएं, अपने अपने स्थान पर ग्रहण कर लें। खड़े मत हुई, अधिक देर तक दर्शन मत कीजिए, है ना, नहीं आपकी नजर लग जाएगी। हाँ तुरंत हटिए। जैसे वहां पर आप देखते हो ना वृंदावन में, 1 मिनट के लिए पर्दा खोला, दर्शन किया, तुरंत पटाक्षेप, हाँ झुंझुना देते हो जब तक झुंझुना बजावे, है ना। हाँ अभी उनके हाथ भी उठ रहे हैं, तुम ही बजाओ उनके बदले। बहुत बढ़िया। जी, जिनका हम सभी लोग दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, आनंद लिया जाए। गोले दग गए, गोले के बाद बाजे भी बज रहे हैं आकाश मंडल में, लेकिन यहाँ पर जो घुड़वारा के मंच पर हमारे कलाकार बैठे हैं, कोई कहा गुरु जी बाजा न बाजी, परीक्षित जी, तो इनको बाजा वालों को भी कुछ देना पड़ेगा तब बाजा बजाएंगे। हाँ इसलिए आप भाई इनको आकर के कुछ दीजिए, तभी तक अपना काम करो। तो कुछ ना कुछ भाई आकर के इनको न्यौछावर दीजिए, तब हम इनसे पूछे बाजा बाजी कि ना बाजी। जब तब बाजेगा, चलो दो भैया कुछ न्यौछावर दो तब बजे। आप सभी लोग बिल्कुल खुश दिल, प्रसन्न चित्त, मुस्कुराते हुए, ओठों पर धर मुस्कान लेते हुए भगवान का दर्शन कीजिए। हाले आइए जल्दी, ये लो
यदि हम नाच लें तो हमारा आपका भवसागर से नाचना जन्म जन्म के लिए मिट जाएगा। ये लीजिए, भैया जी के द्वारा भी मिल रहे हैं। लीजिए तीनों लोग, भैया अपना अपना ले लीजिए और अब जल्दी से जरा बजाइए, है ना। आप लोग जो नृत्य करने वाले हैं वो आ जाएं, आचार्य जी को भी, दक्षा पंडित जी को, और जो फोटो खींच रहे हैं वो भी कैद कर रहे हैं। ये अनमोल क्षण जीवन में सदैव देखने के लिए आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा। जिंदगी में 10-20 साल बाद कभी देखोगे अपने आप को कि सबके चित्र खींच रहे हैं। कैसे भगवान कृष्ण कन्हैया जी की दिव्य मूर्ति है। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कतार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कतार से। अरे हो जाएंगे सरकार दिल है कतार के, सरकार से कटीले हैं कतार से, उन्हें सरकार के कटील है कतार। लाला श्याम जी का भाई, हाँ हाँ जाओ क्या बात, श्याम जी श्याम जी उदय सबको करते जय हो। मुकुट सिर मार का, मुकुट सिर मार का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कतार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कतार से। जय हो बिहारी लाल की जय हो। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, राज बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई न आगे पिछाड़ी, तुम सा न देखा कोई आगे पिछाड़ी, नून राई उतार के मुकुट तुम पे हार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कतार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कतार से। दूसरा साथ है ना, देखो केवल खड़े मत हो, नाचना सब जानते हो, कोई ऐसा ना बचा जो ना नाचे, सभी को नाच, जब हमारे जजमान जी नाचे, जजमानी नाची, सुपुत्र जी नाचे, आप लोग भी थोड़ा भले तालियां बजाइए, ना है बस को ऐसे कर लो, है ना, बस बोलो
सुनिए, हाँ सभी लोगों को हाथ ऊपर करना, तालियां बजाना जोरदार ढंग से। अगर आपको ना समझ में ना नाचना कि हमारा फोटो देखो, एक ही हाथ से उंगली उठा लो और 2-4 बार घूम जाओ, बस नाच हो जाएगा आपका, है ना। हाँ चलिए। अरे ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज